नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। मेरे सारे प्यारे भारतवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज एक बेहतरीन नुस्खा लेके आया हूँ जो कि युवाओं के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि भारत के युवा भारत का भविष्य हैं और उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है। वो अगर इसका प्रयोग करेंगे तो उनमें आमतौर पे होने वाली एक समस्या है जिसका नाम है सोपन दोष। दोस्तों, अप्राकृतिक ढंग से यौन संबंध करने की वजह से या फिर किसी अनुचित आहार विहार की वजह से ये समस्या होना आम बात है। यानी बढ़ती उम्र में लगभग 16 से लेकर 25 के बीच में ये समस्या ज़्यादा होती है, तो ये होना एक आम बात है। लेकिन किसी को बता ना पाना या फिर शर्मिंदगी की वजह से इस समस्या के अंदर कुंठित होते जाते हैं। तो दोस्तों, आपको सिंपल सा ये नुस्खा बता रहा हूँ, इसको अपनाइए, बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, किसी भी रोग को जड़ से नाश करने के लिए उसका कारण, उसका निदान करना बहुत आवश्यक है। यानी वो किस वजह से वो रोग हो रहा है, यानी आपके खान पीन में गड़बड़ है या रहन सहन में गड़बड़ है या क्या गड़बड़ है जिस वजह से ये रोग हो रहा है। जैसे कुछ लोगों को कब्ज रहती है या कुछ लोग देर रात तक जगते रहते हैं, उनको ये समस्या होना आम बात है। और जिनको सुबह लेट होने की आदत हो उनको भी ये समस्या हो सकती है, या जिनको बहुत ज़्यादा सपने देखने की आदत हो उनको भी ये समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले उस निदान को ज़रूर हटाइए। अगर आप लेट रात तक जागते रहते हैं तो आप समय से एक साथ सो जाइए और समय के साथ उठिए। कब्ज़ रहती है तो कब्ज़ निवारक दवाई भी आप खाइए। उसके बाद अगर आपके पेट में गर्मी है या अन्य समस्या है, वो सब कुछ इस रोग चूर्ण से ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से आपको निदान ज़रूर करना है, कारण का पता ज़रूर लगाना है, क्योंकि उसका बगैर ये पूरी तरह ठीक नहीं होगा। एक बार अगर आपको ठीक भी लगेगा तो फिर समय के साथ दोबारा भी हो सकता है। तो आप इस नुस्खे को बनाइए और इसका उपयोग कीजिए और फ़ायदे उठाइए। तो चलिए आपको बना के दिखाता हूँ ये बेहतरीन नुस्खा और इसके होने वाले फ़ायदों के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, सोपन दोष जैसी समस्या में आजकल युवा सफेद मूसली, शतावरी, अश्वगंधा जैसी वीर्यवर्धक औषधियों का सेवन करते हैं, जिनकी उनकी समस्या एक बार के लिए ठीक भी हो जाए तो फिर से वापस हो जाती है। जैसे सभी वीर्यवर्धक औषधियाँ सोपन दोष जैसी समस्या में वीर्य को बढ़ाती हैं, तो उससे इसकी समस्या को ठीक होने का कम चांसेस रहते हैं। अगर एक बार हो भी जाए तो फिर से हो जाती है। तो दोस्तों, इसमें आपको उन औषधियों का सेवन करना चाहिए जो कि आपके हाजमे को सुधारें, आपके शरीर की गर्मी को कम करें, जिससे आपको लंबा फायदा मिले और वीर्य का स्तंभन करें। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी ही 5 औषधियाँ बता रहे हैं, जिसमें पहली औषधि है मोचरस, दूसरी आंवला, तीसरी सौंफ, चौथी शीतल चीनी और 5वीं मिश्री। ये 5 औषधियों को मिला के आज आपको एक बेहतरीन औषधि बना के दिखाएंगे जो कि आपको सोपन दोष में बहुत अच्छा फ़ायदा देगी। हम कुछ मरीजों पे इस्तेमाल किया, उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। जो हज़ारों रुपए की दवाई खाने पे भी फ़ायदा नहीं मिल पाया, वो इस दवाई से पूरा आराम मिल गया। तो दोस्तों, इसमें जो डाली जाने वाली औषधियों को एक एक करके बताते हैं। पहली औषधि है मोचरस। मोचरस को सेमल का गोंद कहा जाता है, जिसको सामल की भी कहा जाता है। ये बल्ले और वृश्य औषधि है। अतिसार, शुक्र की निर्बलता, रक्त आदि में काम करती है। दूसरी औषधि है आंवला। दोस्तों, आंवला जिसको आप जानते हैं, आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है और ये ठंडा होता है। हीमोग्लोबिन आँखों के लिए और शरीर की गर्मी को कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एसिडिटी को भी दूर करता है। इसके अलावा दोस्तों, ये है सौंफ। सौंफ को माधुरी बोला है, मिस्सी बोला है, मिसैया भी कहा गया है। दोस्तों, ये दीपन पाचन करने वाली और पित्त का शमन करने वाली औषधि है। सीधा इसका सोपन दोष में कोई रोल नहीं होता, लेकिन ये आपके हाजमे को सुधारती है, शरीर की गर्मी को कम करती है। इसके अलावा अग्निमांद और उदर कर्मी आदि रोगों में भी काम करती है। ये है शीतल चीनी। दोस्तों, इसको सुगंध मिर्च या कबाब चीनी भी नाम से भी जाना जाता है। ये कटुतिक्त होती है, लेकिन ये दीपन पाचन करने वाली ये बेहतरीन औषधि है। इसका विशेष प्रभाव मूत्र मार्ग या गुदा मार्ग में पड़ता है। इसके अलावा इसको श्लेष्मिक कलाओं को ऊपर इसका असर होता है। जो लास्ट औषधि है हमारी, वो है मिश्री। मिश्री दोस्तों, हाथ पैरों की जलन या शरीर की गर्मी को ठीक करने के लिए एक ठंडी औषधि है, जिसका प्रयोग करने से पाचन तंत्र भी सुधरता है और शरीर की गर्मी भी कम होती है। इस तरह से ये 5 औषधियाँ हैं, इनको मिला के जब ये चूर्ण बनता है, ये बेहतरीन बनता है। इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार हैं। तो अगर आपको किसी भी दवा से फ़ायदा ना मिल रहा हो तो इन 5 को मिला के ज़रूर प्रयोग करें। दोस्तों, अगर हम बात करें इनकी मात्रा की, तो आपको 5 औषधियाँ बराबर मात्रा में लेनी है। अगर आपके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पहली 4 औषधियाँ मोचरस, आंवला, शीतल चीनी, सौंफ, ये चारों बराबर ले लीजिए और इनके बराबर मात्रा में आप मिश्री ले लीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह दोनों तरीके से ही बेस्ट है, आप किसी भी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी को लेके आप इमाम जस्ते में डाल के अच्छे से इन्हें कूट लें और फिर इसका कप्पड़ छान कर लें या चलनी की सहायता से इनको छान लें। दोस्तों, अगर आपके पास इमाम जस्ते की सुविधा ना हो तो आप सिंपल मिक्सी में डाल के इनको पीस लीजिए।
पीस के इसका पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर का प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा लीजिए। दोस्तों पहली खुराक से आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इसकी जो मात्रा है वो लगभग 5 ग्राम की मात्रा सुबह शाम आपको लेनी होती है। दोस्तों इस तरह से आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलेगा। इस चूर्ण के साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपके भोजन में ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यानी ज़्यादा घी और तेल का इस्तेमाल आप न करें, तेज़ मिर्च मसालों का प्रयोग ना करें। इसके अलावा दोस्तों रात को सोने से पहले मूत्र विसर्जन करें, यानी सोने से पहले पेशाब करके फिर सोएं और रात को आप अपने पैरों को हल्के ठंडे पानी से साफ़ कर लें। उसके बाद उन्हें तेल की मालिश भी कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। रात को ज़्यादा देर तक जगते न रहें, यानी समय पे सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। तो दोस्तों इस तरह से आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलेगा। और फिर भी अगर आपको फ़ायदा ना मिले तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, आपके लिए इससे भी बेहतर नुस्खा मैं बताऊंगा। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन सस्ता सुलभ नुस्खा है, ये काम करता है, इसलिए आप इसका प्रयोग कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए और जो फ़ायदे आपको हों वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सभी देशवासियों को एक बार फिर से 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।